ये प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का है, जिसमें मैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक को जीरो से एडवांस लेवल तक समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। और आज का ये वीडियो प्रोबेबिलिटी का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर प्रोबेबिलिटी का आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, तो इस वीडियो से आपके सारे बेसिक फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या होती है प्रोबेबिलिटी। तो अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे एक लाइन में डिफाइन करूं तो प्रोबेबिलिटी होती है द स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी मैं लिख देता हूं, द स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, अब यहाँ पर एक वर्ड है ये अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो रिजल्ट है वो फिक्स नहीं है, मतलब कि जो आने वाला आउटकम है आपका वो फिक्स नहीं होता, वो रैंडम होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप की जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उनकी स्टडी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस बात को मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो आपने कॉइन टॉस किया, एक कॉइन है, आपने इसको टॉस करा। अब क्या क्या आएगा? अब क्या आएगा? हेड भी आ सकता है, ओके, और टेल भी आ सकता है। क्या हेड ही आएगा? क्या ये पहले से फिक्स है? नहीं। क्या टेल आएगा? ये पहले से फिक्स है? नहीं। यहाँ पर क्या है, एक अनसर्टिनिटी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, एक अनसर्टिनिटी हो रही है। और इसी अनसर्टिनिटी की स्टडी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी है इसको एक दूसरे एंगल से भी देखो। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, द प्रोबेबिलिटी इज अ स्टडी ऑफ बिलीफ, द स्टडी ऑफ बिलीफ। अभी कैसे है स्टडी ऑफ बिलीफ, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आप लूडो खेल रहे हो, ठीक है, और आपने एक डाइस है, उस डाइस को फेंका, और आप बोल रहे हो डाइस को फेंकने से पहले कि इस बार क्या आएगा, सिक्स आएगा, सिक्स आना चाहिए। तो ये जो है ना वो आपका एक अंदाजा है, अंदाजा। श्योरिटी नहीं है कि सिक्स ही आएगा, फिक्स नहीं है कि सिक्स ही आएगा। अब आपने जो अंदाजा लगाया ये आपका एक बिलीफ है, आपका बिलीफ है कि सिक्स आएगा। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या करती है, आपको जो बिलीफ कितना करेक्ट है उसको बताती है। कितने परसेंट आपने जो आ, कितने परसेंट आपने का आपका जो बिलीव करे, कितना परसेंट आपका बिलीव करेक्ट है, ये बताती है बेसिकली प्रोबेबिलिटी। तो ये तो बेसिक मतलब हो गए इस प्रोबेबिलिटी के। अब प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक्स टर्म है, इनका मतलब समझते हैं। जिसमें पहला ये है, इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम। इट इज collection of collection of all the possible आउटकम। तो सैंपल स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम। इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उन सबका कलेक्शन सैंपल स्पेस कहलाता है। मतलब अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो आपको जितने भी पॉसिबल आउटकम मिलेंगे, 1 2 3 4 5, इस सब का कलेक्शन आपका सैंपल स्पेस कहलाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइन है, इसको आपने थ्रो करा, फेंका, टॉस किया सॉरी, तो आपको हेड आएगा और टेल आएगा। यहाँ पे दो ही पॉसिबल आउटकम है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बना, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा है सैंपल स्पेस को, एक सेट बनेगा हेड और टेल का।
तो ये आपका सैंपल स्पेस बना। अगर मैं एक डाइस जो डाई है उसको थ्रो करता हूँ, डाई से इसको थ्रो करा तो इसमें पॉसिबल आउटकम क्या आते हैं, 1 आता है, 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे पॉसिबल आउटकम होते हैं एक डाइस में। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ये जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उन सब का कलेक्शन सैंपल स्पेस कहलाता है। समझा सबको। अब इसके बाद दूसरा है इवेंट, इसको देखते हैं। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट बेसिकली जो सैंपल स्पेस है उसका एक पार्ट होता है। इसको मैं कह सकता हूँ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। ये बेसिकली आपका सैंपल स्पेस का एक पार्ट है। मतलब सैंपल स्पेस में से आपको जो चाहिए उसे अपन सैंपल स्पेस में से आपको जो चाहिए उसे अपन इवेंट कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको भी। एक कॉइन आपने टॉस किया है, ठीक है, कॉइन टॉस किया है, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका, हेड और टेल, इन दोनों में से कुछ आएगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड, अब नहीं सॉरी, आपको चाहिए हेड, हेड आना चाहिए। तो जो हेड है ना वो आपका कहलाएगा इवेंट। यहाँ पे जो हेड, अगर आपको चाहिए हेड आना, हेड आना, आपको चाहिए हेड और वो हेड आना, वो आपका एक इवेंट कहलाता है। समझा। इसी जिस तरह अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपका एक इवेंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बेसिक टर्म ही है नॉर्मल, जो टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम यानी जो आउटकम आपको चाहिए उसका नंबर, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम हैं उनको काउंट करोगे वो नंबर। इसको मैं ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस के नंबर। ठीक है, इसी को मैं एक तरीका और है लिखने का, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर आउटकम ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। डिजायर आउटकम यानी जो आउटकम आपको चाहिए वो, और नीचे लिखा है टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और उस क्वेश्चन में जो भी अभी तक सीखा है, जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं वो सब कुछ अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, और जिससे सब कुछ एक ही बारे में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब एक डाइस का मैंने एग्जाम्पल लिया है। क्या है ये, देखो, एक डाइस को थ्रो किया जाता है और आपको प्रोबेबिलिटी बताना है इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इवन नंबर आने की मतलब एक डाइस को अपन थ्रो करते हैं तो उसमें डॉट होते हैं, ये कुछ 3 डॉट यानी 3 नंबर, 2 डॉट यानी 2 नंबर, 5 डॉट यानी 5 नंबर। इस तरीके से जो इवन नंबर या इवन डॉट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये बेसिकली पूछ रहा है। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले
इस डाइस को थ्रो करेंगे तो अपन को पॉसिबल आउटकम क्या मिल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे। और जो पॉसिबल आउटकम होते हैं ना उन्हीं को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। ओके, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इवन नंबर्स। तो इसमें इवन नंबर क्या है 2 4 एंड 6, ये हमारे इवन नंबर हैं। यानी कि जो हमारे फेवरेबल सेट बनेगा जो हमको चाहिए वो है 2 4 एंड 6। क्लियर है, ये नंबर्स हमको चाहिए, ये हमारा फेवरेबल सेट बन गया। ओके, तो जहाँ पर अब देखें, अगर अब मैं इस सैंपल स्पेस को देखता हूँ, इसके अंदर टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर है यानी एन एस की जो वैल्यू है नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो कि 6 है। और फेवरेबल आउटकम की बात करें तो इसमें 3 हमको दिख रहे हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम 3 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट क्या है इवन नंबर आना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 3 डिवाइड बाय 6, काटा इसको तो 1/2, ये हमारा आंसर आ गया।